हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्वस। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तन्वस में मैं तनु आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन है, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं। और इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं आपके क्रश आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके क्रश की लव लेटर को हम लोग इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी आप इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे उस टाइम पे आपके क्रश आपको लव लेटर में क्या लिख के देते या क्या वो कहना चाहते, वो चीज़ हम लोग इस रीडिंग में देखेंगे। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए है, तो सबके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। कोई पोर्शन नहीं कर रहे उसे नहीं देना है, बाद बाकी पोर्शन में आपके मैसेजेस रहेंगे। ये ऑल साइन रीडिंग है, तो आप बेफिक्र होकर इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, इसमें सारी एनर्जीज़ की बातें होंगी। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। मैं एनर्जीज़ को पढ़ती हूँ। ठीक है, इसमें सिर्फ एनर्जीज़ को मैं बताऊंगी आपको। ये एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको देखना है। एंड ये लड़का लड़की मतलब लाइक जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग को विदाउट एनी अडू। आप लोग कार्ड्स पे ध्यान दें, आप अपने क्रश के बारे में सोचें, उनका नाम 3 बार लें एंड उनके बारे में कुछ अच्छा सोचें। आप अपने फेस पे एक स्माइल रखें उनको लेकर, उनके बारे में सोच को लेकर। अगर नहीं सोच में आ रहे हैं तो उनका फ़ोटो देख सकते हैं आप। ठीक है, या फिर आप कोई मेमोरीज़ को याद कर सकते हैं, कोई भी आप दोनों के बीच में अच्छी मेमोरी जो भी है आपके लिए, वो मेमोरी को आप याद करके इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। हमारे व्यूअर्स के जो क्रश हैं वो उन्हें आज क्या कहना चाहते हैं, वो उन्हें आज क्या कहना चाहते हैं। हमारे व्यूअर्स के जो क्रश हैं वो उन्हें आज क्या कहना चाहते हैं। हमारे व्यूअर्स के जो क्रश हैं वो उन्हें आज क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो चलिए सारे कार्ड्स को हम देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है न्यू डोर्स ओपनिंग। फिर है गेट टू नो ईच अदर। रीचिंग कंक्लूजन्स। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। रोमांटिक फीलिंग्स। लॉयल्टी। Balancing energies. Stability. Marriage. Bottom of the deck की एनर्जी है express your love. अब कुछ मैसेज कार्ड्स भी निकाल लेते हैं। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम मैसेज कार्ड्स देखेंगे। ओके, मैसेज कार्ड से फिर हम आगे की रीडिंग हम आपको बताएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। आपके क्रश आपको ये कहना चाहते हैं, अब मेरे लाइफ में मैं अपने पुराने हर एक टॉक्सिसिटी को दूर करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, आप उतना मैनेज कर लीजिए, ठीक है, ताकि मैं सही तरीके से बोल सकूँ। ओके, मैं अपने लाइफ की एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। उस शुरुआत में
मैं तुम्हें देखता हूँ। उस शुरुआत में मुझे ऐसा फ़ील होता है कि हम दोनों के बीच की जो भी दूरियां है वो धीरे धीरे ना कम हो रही है। हम दोनों भले आज एक दूसरे से दूर हों, भले आज एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हों, भले आज एक दूसरे से नहीं मिलते हो या बातचीत होती भी है तो उस तरीके से नहीं होती है कि मैं तुम्हें अपने हर एक फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हें और जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने दिल की बात को अपने दिल की गहराइयों से बताना चाहता हूँ। मेरे दिल की गहराइयों में तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या फीलिंग्स छुपा के रखे हैं, मैं उन हर चीज़ों को मैं कन्वे करना चाहता हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बात अधूरी रह जाए। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अभी तक मैंने जो भी किया तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें झूठ बोले, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने तुम्हें कई बार ऐसी बातें तुमसे छुपाई जो मुझे तुम्हें बता देनी चाहिए थी। मुझे डर लगा तुम मुझे जज कर लोगी, पर तुम नहीं करती जज, तुम मुझे समझती, क्योंकि तुमने जितना मुझे समझा है, तुमने जितना मुझे समझाया भी है, और जिस तरीके से तुम समझाते हो वो तरीका ही अलग है, क्योंकि वो चीज़ मैं समझ पाता हूँ। मैं किसी और की बातों में जल्दी नहीं आता, पर मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ। मैं उन्हें बैठ के कंtemplate करता हूँ और उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुँचता हूँ कि तुमने जो भी बोला कहीं ना कहीं वो सही है। बट मैंने कभी भी तुम्हारे सामने उन चीज़ों को नहीं दिखाया कि हाँ, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ या समझ रहा हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें अपने से दूर रखा, हमेशा तुम्हें अवॉइड किया। मैं तुम्हें और जानना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारे अंदर ना एक लॉयल्टी है। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, इतना तुम्हें चोट पहुँचाया, इतना तुम्हें दुख दिया, इतना दर्द दिया, फिर भी तुम मेरे लिए अभी भी लॉयल हो। तुम बहुत बैलेंस्ड हो, तुम बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो। तुमने कभी भी मुझे गलत नहीं समझा और साथ ही साथ तुमने हमेशा मुझे अपनाया। कभी भी तुमने मुझे अपने से दूर नहीं किया, तुमने मुझे धुतकारा नहीं कभी। मैंने तुम्हें किया पर तुमने नहीं किया। अब तो ऐसे फील होने लगा है, ऐसे लगने लगा है जैसे कि तुम मेरे लिए ही बनी हो, हम दोनों का पिछले जन्म का कोई रिश्ता हो। मैं अब तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहता हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ एक स्टेबल कनेक्शन में आना चाहता हूँ, एक स्टेबल रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, जिसमें इतने रिश्तों को तोड़ के मड़ोड़ के नहीं रखते हैं, जिसमें एक सुलझा हुआ रिश्ता रहे, जिसमें हम दोनों एक दूसरे को जान सके, पहचान सके और बिना सोच के, बिना समझ के हम दोनों एक दूसरे के सामने हर एक बात रख सके, चाहे वो कितनी अच्छी हो और कितनी ही बुरी क्यों ना हो। फिर भी हम दोनों एक दूसरे का साथ हमेशा देते रहें, एक दूसरे के साथ हमेशा चलते रहें। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं। मैंने बहुत बार तुम्हें इमेजिन किया है अपने सपनों में, मैंने सपने भी देखे हैं तुमको लेकर, और वो भी बहुत अच्छे वाले सपने। मैं कैसे बताऊं तुम्हें, मैं बताना तो हर कुछ चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लाइफ में हमेशा रहो, ज़िंदगी भर हम दोनों का साथ एक दूसरे के साथ बना रहे, हम दोनों कभी अलग नहीं हों। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उनकी तरफ से क्या मैसेज कार्ड्स हैं। अगर अभी तक की रीडिंग आप लोगों को पसंद आ रही है या अगर अभी तक की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, क्योंकि आप जितना एक्सप्रेस करोगे अपने आप को, आपके जो पार्टनर है, आपके जो क्रश है, वो भी आपको बहुत जल्द अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, आप जितना ज़्यादा छुपा के रखोगे
वो भी उतनी ही अपने फीलिंग्स को हाइड करेंगे। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप भी कहीं न कहीं अपने आप को रोक के रख रहे हो, बाँध के रख रहे हो। जिस तरीके से आपके क्रश अपने आप को रोक के रख रहे हैं, बाँध के रख रहे हैं, वो अभी तक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपसे पूरी तरीके से। हमारे व्यूअर्स के क्रश मेरे व्यूअर्स को क्या कहते हैं अभी? मेरे व्यूअर्स के क्रश मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं अभी? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के क्रश मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं अभी? प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के क्रश मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं अभी? नहीं मैम, मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि कोई कार्ड पलटा है, बट नहीं पलटा है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए। I have never forgotten you. I want friendship with you. I want to be with you forever. You are my heaven on earth. You are so sexy. You are the only person who truly gets me. I want to kiss you. You mean a lot to me. I'm currently working on becoming the best version of myself. Your beautiful face is always on my mind. और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, वाई कांट यू टेल हाउ यू फील बिकॉज हाउ यू आर एक्टिंग इज कंफ्यूजिंग मी। तो देखिए वो और क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कभी भी तुम्हें भूला नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें भूल चुका हूँ या मैंने तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल दिया है या मैं तुम्हें कभी याद नहीं करता, तो इस गलतफहमी में मत रहना। मैंने हमेशा तुम्हें याद किया, हर पल तुम्हें मिस किया, हर पल तुम्हें याद किया, हर पल तुम्हें देखना चाहा। तुम्हारे बहुत सारे पिक्चर्स हैं मेरे फ़ोन पे, बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे फ़ोन पे। मैं हमेशा उन्हें देखता रहता हूँ। बीच बीच में जब मुझे बहुत डल फीलिंग आती है या जब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी दुनिया एकदम से बिखर रही है, तब मैं उन पिक्चर्स को देखता हूँ और तुम विश्वास नहीं करोगी, तुम्हारा चेहरा हमेशा मेरे दिलो दिमाग में रहता है। तुम हमेशा मेरे दिलो दिमाग में रहती हो। मुझे ना हिम्मत नहीं हो रही है तुम्हारे सामने आने की। मैंने जो किया उसके बाद मुझे वो स्टेप लेने की हिम्मत नहीं हो रही है। और तुम आजकल जिस तरीके से रहती हो ना, मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता है। क्या तुम अभी भी मेरे बारे में सोच रहे हो या तुमने मेरे से मूव ऑन कर लिया? क्या अब मैं तुम्हारे पास जाऊंगा या अप्रोच करूंगा, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? क्या तुम फिर से मेरे साथ दोस्ती करोगी? क्या तुम फिर से मेरे से प्यार करोगी वैसे जैसे तुम पहले किया करती थी? मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ, बस इतना ही चाहता हूँ। अगर तुम दोस्त बन के भी मुझे वो साथ देने को तैयार हो ना, तो मैं तुमसे दोस्ती तक करने को तैयार हूँ। पर प्लीज़ आई प्लीड यू, तुम मेरे लाइफ में रहना। तुम मुझे छोड़ के मत जाना। तुम्हें पता नहीं है तुम मेरे लिए क्या हो। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। तुम सिर्फ एकमात्र इंसान हो मेरे इस पूरी ज़िंदगी की जिसने मुझे
अंदर से बाहर पूरी तरीके से मुझे समझा है, जिसने कभी भी मुझे क्वेश्चन नहीं किया कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो, तुम बाकी गर्लफ्रेंड्स की तरह, बाकी वाइफ्स की तरह नहीं हो, तुम अलग हो, एकदम हटके हो। लोगों ने बहुत कुछ बोला है मुझे तुम्हारे बारे में, पर तुम मुझे हमेशा सही लगी और वो लोग हमेशा गलत लगे। अब मैं भी ना अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी उसी रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ जिस रास्ते पे तुम चलती हो, और तुमने जो रास्ता मुझे दिखाया है। मैं अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुम्हारा हो सकूँ, ताकि तुम मुझे एक्सेप्ट करो। कहीं देर तो नहीं हो गया ना? अब डर लगने लगा है। तुम मूव ऑन तो नहीं कर गई ना? तुम पता है, मेरे लिए मेरी दुनिया हो, मेरे लिए मेरी सब कुछ हो तुम। मुझे तुम चाहिए, तुम मेरी ज़िंदगी हो। तुम वो आसमान हो, वो चांद हो, वो तारा हो जो एक अंधेरे में भी ना रोशनी भर दे। किसी के भी ज़िंदगी में तुम रोशनी भर सकती हो। तुम अलग हो, हटके हो। सच में मैंने भगवान नहीं देखा है, पर मैंने भगवान के रूप में एक एंजल मुझे ज़रूर मिला था मेरे लाइफ में। मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ? तुम मेरे लिए हेवन हो इस अर्थ में। मेरे दिल में ना तुम्हारे लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं। तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, और सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं, तुम बहुत सेक्सी भी हो। फिज़िकली भी मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ तुम्हारे तरफ। मैंने बताया ना, मैं तुमको देखकर बहुत इमेजिन करता हूँ। बहुत सारे फैंटसीज़ हैं मेरे, और मेरे हर एक फैंटसीज़ में, मेरे हर एक इमेजिनेशन में, मेरे फ्यूचर में मैं सिर्फ तुम्हें ही पाता हूँ, तुम्हें ही देखता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है। मैं जब भी फ्यूचर तुम्हारे साथ इमेजिन करता हूँ ना, तो लगता है एक सेटिस्फैक्शन है, हंसी है, खुशी है, एक ऐसा सुकून है ना जो मुझे कहीं और नहीं मिल सकता है। मुझे तुमको किस करने की बहुत इच्छा हो रही है। क्या तुम मुझे अपनाओगी? क्या तुम मेरे से शादी करोगी? क्या तुम मुझे किस करने दोगी अपने आप को? अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई है तो I am attracting marriage and stability with my crush in this life, ये ज़रूर मेंशन करें। एंड ये भी मेंशन करें, I am attracting the goodness of the love letter from my crush. आमीन। ठीक है? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड। आपको जिन्हें भी थैंक यू बोलना है, ज़रूर उन्हें थैंकफुल रहे। थैंक्स टू योर क्रश भी, क्योंकि उनके दिल में इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं जो वो आपको कह नहीं पा रहे पर कहना चाहते हैं। ठीक है? अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आ रही है, रेजोनेट हो रही है, तो ज़रूर मुझे बताएं, क्योंकि आप लोग जितना एक्सप्रेस करोगे, जितना मेरे साथ कम्युनिकेट करोगे, मेरे लिए भी ईजी रहेगा। साथ ही साथ वो आप यूनिवर्स के पास भेज रहे हो उस एक्सप्रेशन को, तो यूनिवर्स आपको जल्दी ग्रांट करेंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है? और साथ ही साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे भी एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन होता है विथ यूनिवर्स। एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज़ करें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो tarotbytanus@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं। सारी रीडिंग्स फ्री नहीं होती हैं, सब चार्जेबल है। एंड अगर आप चाहें तो आप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं @tarotbytanus। ठीक है? tarotbytanus जो मेरे चैनल का नाम है वही है। ठीक है? एंड आप वहाँ पे भी मुझे DM कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। ध्यान रखिए अपना।